क्या एस फॉर स्मार्ट टीवी सच में स्मार्ट है? क्या ये आपको एस फॉर स्टूपिड तो नहीं बना रहा? टीवी को हमारी एंटरटेनमेंट लाइफ को सिंपल बनाने के नाम पे बेचा जा रहा है। क्या वो हमारी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहे? नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष शर्मा, आपका इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट। आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे स्मार्ट टीवीज हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं और कैसे हम छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो इस कॉम्प्लिकेशन को हमारी लाइफ में आने से हम रोक सकते हैं और स्मार्ट टीवी का हम पूरा पूरा आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, फ्लैट स्क्रीन टीवी और स्मार्ट टीवीज आज एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। आगे बात करने से पहले चलिए जानते हैं हम कि ये स्मार्ट टीवीज बनते कैसे हैं। तो एक स्मार्ट टीवी बनता है एक डिस्प्ले स्क्रीन ऑडियो सिस्टम जो एक टीवी में होता है, उसमें जब हम प्रोसेसर, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, इन सब का सम्मिश्रण कर देते हैं तो एक स्मार्ट टीवी बनता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्मार्ट टीवी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये कुछ कुछ हमारे स्मार्टफोन जैसा ही होता है। तो जैसे कि हम हमारे स्मार्टफोन्स में प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, हमें स्मार्ट टीवीज में भी उन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये कैसे किया जाए जानेंगे हम हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत में हमने बात करी कि स्मार्ट टीवीज को जो बेचा जा रहा है वो हमारी लाइफ को सिंपल करने के नाम पे बेचा जा रहा है। पर हम अगर इसको थोड़ा सा हम गहराई में देखने का शुरू करें तो हम जानेंगे कि कई जगह ऐसी हैं जहां पे इसमें छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं और चीजों को खरीदते समय इन कॉम्प्लिकेशंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला स्टेप आ जाता है किसी भी स्मार्ट टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम में। जी हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंपनी अपने अपने तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बना रही है। जनरली बेस जो है वो एंड्रॉइड है, पर उस पे उन्होंने अपनी बहुत सारी मास्किंग करी होती है। उनका खुद का एक डेडिकेटेड सर्वर होता है जहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कनेक्टेड होता है, वहीं से सारे अपडेट्स आते हैं, वहीं से सारी आप एप्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर ब्रांड का अपना अलग अलग होता है। टीसीएल का अलग होगा, सोनी का अलग होगा, सैमसंग का अलग होगा, और इन ही से कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सर्वर से जुड़े होते हैं, तो अब यहाँ पहली समस्या हमारे साथ में कभी आ सकती है, और ये पिछले कुछ समय में कुछ जगहों पे कुछ कंपनियों के साथ देखने को मिली थी कि वो सर्वर में कोई गड़बड़ी हुई और आपका स्मार्ट टीवी चलना बंद हो जाता है। आप उसको नॉर्मल तरीके से काम लेना बंद कर देते हैं क्योंकि वो डेटा ट्रांसफर जो हो रहे हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, उसमें अड़चन आ जाती है। वैसे कंपनीज इसके ऊपर बहुत काम कर चुकी हैं, काफी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है, घटना इस टाइप की घटना होनी कम हो गई है। पर ये एक नई तरह की समस्या है जो हमारे पुराने टीवीज में नहीं हुआ करती थी। जैसा कि मैंने बताया कि इन्हीं सर्वर्स पे इन स्मार्ट टीवी की डिपेंडेंस होती है उनकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड और इंस्टॉलेशन करने के दौरान। तो अगर किसी एप्लीकेशन को आप पसंद करते हैं और वो आपके इन टीवी के सर्वर पे नहीं है, तो आपको उसके लिए फिर कोई जुगाड़मेंट करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि HBO एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है जिसपे बहुत ही पॉपुलर गेम्स ऑफ थ्रोन्स जैसा एक बहुत बड़ा शाहकार जो सीरीज है वो उस पर हुआ करती थी, और आज बाकी और OTT प्लेटफॉर्म पे भी आई है। पर LG को HBO को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के अंदर 1.5 साल लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कभी कभी आपको ये समस्या देखने को जरूर मिलेगी कि वो ऐप जो कि आप बहुत पसंद करते हैं, आप उसके ऊपर कोई सीरियल देखना चाह रहे हैं, कोई सीरीज देखना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मूवी देखना चाह रहे हैं, वो अवेलेबल ना हो। तो अगला पॉइंट आता है अपडेट्स। ये अपडेट्स वाला पॉइंट समझाने के लिए मैं खुद अपनी कहानी आपको बताता हूँ। मैंने 2012 में मेरा पहला स्मार्ट टीवी लिया था, सोनी ब्रांड का। मैं बड़ा खुश था उस समय। उसमें मैंने अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सब चीज़ों का आनंद लिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब मैं देखा करता था। सडनली उसके अपडेट्स आना बंद हो गए क्योंकि वे अपडेट के जो इनकी मैंडेटरी गारंटी होती है उससे उसकी उम्र बढ़ गई। धीरे धीरे अपडेट्स ना होने की वजह से उसका बाकी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स चला करा करते थे टीवी पे वो बंद हो गए। आज वह टीवी, उसका ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया चलता है, बट मैं उसको एक नॉर्मल स्मार्ट टीवी की तरह काम नहीं ले सकता
और मुझे उस पे गूगल एनीकास्ट जो है उसको यूज करके मैं उस पे आज कंटेंट देखता हूँ। तो इस टाइप की समस्या जो है, अपडेट्स वाली जो समस्या है वो आएगी, क्योंकि जब किसी भी टीवी को बनाया जाता है तो उसका हार्डवेयर तो फिक्स हो जाता है, उसका प्रोसेसर, मेमोरी सब फिक्स हो जाती है। जैसे कि हम किसी नए फोन को लेके आते हैं, पर जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं उनको प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट, मेमोरी की रिक्वायरमेंट ये बढ़ती जाती है या बदलती जाती है, और हमारा जो डिवाइस है उसका हार्डवेयर है उसकी कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है उससे, और एक टाइम पे कंपनियों को मजबूरन उस पर अपडेट्स देना बंद करना पड़ता है। तो ये एक समस्या है। अब टीवी जो एक ऐसी चीज है, ये मोबाइल फोन के जितने हम जल्दी नहीं बदलते, तो एक ये समस्या है, इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, इसमें बचाव कैसे कर सकते हैं, आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आगे बताने वाला हूं। अभी अगला पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं वो कंपैटिबिलिटी ऑफ वेरियस फीचर्स एंड सर्विसेज है, जो कि किसी ऐप की किस प्लेटफॉर्म पे क्या सर्विस चलेगी क्या नहीं चलेगी ये भी अलग अलग है। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक, मान लीजिए आप एक सराउंड साउंड के अंदर बहुत ही बढ़िया आपने होम थिएटर बनाया हुआ है, और उसके ऊपर आपने डॉल्बी के जो फीचर्स हैं या एचडीआर के जो फीचर्स हैं वो आपने उसमें पूरे लिए हुए हैं, परंतु जो आपने सर्विस जो आपकी चल रही है, वो सर्विस जो आप ले रहे हैं उसकी ऐप की कंपैटिबिलिटी आपके प्लेटफॉर्म पे इन फीचर्स की नहीं है, तो वो आप उन फीचर्स का को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी समस्या, बड़ी अजीब सी समस्या है, बट ये क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है तो ये समस्याएं बहुत कॉमनली देखने को मिल रही हैं। तो हम जब टीवी लेने जा रहे हैं उस चीजों को कैसे ध्यान रखें, मैं ये आपको बताऊंगा मेरे वीडियो में, इसी वीडियो में आगे। आप मेरे से जुड़े रहिए और इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों, अगले दो पॉइंट में जो डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली उतने ही इग्नोर्ड हैं लाइफ में। सिक्योरिटी। जी हाँ, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ऊपर रहने वाले चीजों में होनी चाहिए, पर आज के टाइम पे स्मार्ट जो हम डिवाइसेस ला रहे हैं, डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, और खास तौर से स्मार्ट टीवीज हम जो यूज कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके कई बार नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम स्मार्ट टीवीज और स्मार्ट हमारे डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। सिक्योरिटी पे कंपनीज भी बहुत ज्यादा अभी काम नहीं कर रही हैं। कुछ कुछ कंपनियों ने सीरियसली इसमें अच्छा काम किया है। उन्होंने, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बड़ा जो बट रिलेटेड एग्जांपल है उसके लेके बात करूं, तो पहले जो एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवीज आ रहे थे, उसके अंदर कैमरे वाले जो स्मार्ट टीवीज आ रहे थे उसमें प्राइवेसी सेटर्स नहीं आ रहे थे। आज के टाइम पे मोस्टली कंपनीज ने प्राइवेसी सेटर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमको आगे इस चीज पे मैं कैसे ध्यान रख सकते हैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आप इसको कंटिन्यू देखें, आपको इस पॉइंट का कैसे हम तोड़ निकाल सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। जो दूसरा पॉइंट मैं कह रहा था कि जो इंपॉर्टेंट है और इग्नोर्ड है वो है प्राइवेसी। दोस्तों, जब भी हम कोई भी स्मार्ट टीवी का इंस्टॉलेशन करना शुरू करते हैं तो पहले स्टेप के ऊपर एक प्राइवेसी पॉलिसी का हमारे से एक एक्सेप्टेंस लिया जाता है। बड़े ही बारीक बारीक शब्दों के अंदर बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट टाइप होता है। उसके अंदर जो है आपको बहुत सारा टेक्स्ट दे दिया जाता है जिसको कोई नहीं पढ़ता। साथ में कुछ, उसी के साथ में कुछ चेक बॉक्सेस दिए जाते हैं। ये चेक बॉक्सेस आपको टिक लगाने से पहले बहुत सावधानी से पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये ही डिसाइड करते हैं कि किस लेवल की प्राइवेसी पॉलिसी को आपने एक्सेप्टेंस दी है, और कंपनी उसको अपने कमर्शियल और टेक्निकल यूज के लिए कितना यूज कर सकती है, कितना डाटा कैप्चर कर सकती है। उस डाटा की सिक्योरिटी अगर वो नहीं रख पाई, हमने देखा है, हमने पास में देखा है कि नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी हैक हो गया था, और लाखों 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 जो यूजर्स हैं उनका डाटा विद क्रेडिट कार्ड नंबर्स जो है मार्केट में आ गया था। तो इस टाइप की घटनाएं अगर खुदा ना खास्ता कभी हो जाती है तो उनके अंदर, उन विक्टिम्स में आपका नाम नहीं हो, इस चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। स्मार्ट टीवीज ने इसमें हमारी एक चैलेंज और बढ़ा दिया है। इसका हम तोड़ कैसे निकालेंगे ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ।
दोस्तों अभी तक का मेरा वीडियो देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज हर्षी क्या चाह रहे हैं, क्या वे चाहते हैं कि हम हमारे स्मार्ट टीवी की जो प्लानिंग है परचेज करने की उसको ड्रॉप कर दें। क्या वो ये चाह रहे हैं कि जो स्मार्ट टीवी हमने घर में लगा रखा है उसको निकाल के हम फेंक दें? दोस्तों मेरा मकसद ऐसा कतई नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जो हमको समस्या हो सकती है हम उस समस्या से बचाव कर सकें, हम हमारे लाइफ को में सुख शांति बनाए रख सकें। एक जो चीज हमने अपने मनोरंजन के लिए, हमने अपने आराम के लिए, हमने अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ली है, वह हमारा स्ट्रेस बढ़ाए नहीं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। एक एक पॉइंट बहुत छोटा है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। और इसका पहला पॉइंट है, जब आप नया स्मार्ट टीवी लेने जा रहे हैं तो अपने वेंडर से, अपने डीलर से, जिस भी शॉपकीपर से आप ले रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से आप टीवी ले रहे हैं, उससे पहला सवाल ये पूछे कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जो एक आपका एग्रीमेंट है, आपकी गारंटी है, वो कितने साल का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर ये 1-2 साल की वो गारंटी की बात कर रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू गो फॉर सम अदर ब्रांड, आप वो ब्रांड ना लें। कंपनियां आज के टाइम पे जो भी स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, चाहे वो सोनी हो, सैमसंग हो, टीसीएल हो, पैनासोनिक हो, कोई भी जो अच्छे स्टैंडर्ड ब्रांड्स हैं, वह इसकी गारंटी जो है 3 से 5 साल के आपको अपडेट्स की गारंटी देते हैं। तो आपको अपडेट्स वाले पॉइंट पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि अपडेट्स में एप्स के अपडेट भी आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट भी आएंगे, सिक्योरिटी पैचेस भी आएंगे, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। तो आपको इस चीज से कॉम्प्रोमाइज कतई नहीं करना, अपडेट्स का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपकी पसंदीदा ऐप है, अगर आपको नेटफ्लिक्स पसंद है, हॉटस्टार पसंद है, कोई भी आपको जो है Z5 पसंद है, जो भी आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या कुछ ऐप्स जो आप यूज करना चाहते हैं अपने स्मार्ट टीवी पे, वह आप प्रॉपरली चेक कर लें कि वह ऐप उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर एलजी टीवी ले रहे हैं तो एलजी के प्लेटफॉर्म पे वो ऐप है कि नहीं है, सोनी ले रहे हैं तो उस पर ऐप है कि नहीं है, टीसीएल ले रहे हैं, पैनासोनिक ले रहे हैं, वॉट एवर ब्रांड यू आर विलिंग टू बाय, उस पे वो पर्टिकुलर ऐप जो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो उस पे है कि नहीं है, और उसमें कंप्लीट फीचर लिस्ट, वो जो कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, चाहे वो रेजोल्यूशन हो, चाहे वो साउंड के जो है आर्किटेक्चर हो, वो अवेलेबल है कि नहीं है। इस चीज को आप जरूर चेक करें। आप जब भी कोई स्मार्ट टीवी ले रहे हैं, ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसमें सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो क्या हैं, इसके बारे में अपने डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, शॉपकीपर से जरूर पूछें। थोड़ा अगर आप स्टडी कर सकते हैं तो आप उसको स्टडी करें। उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में आपको बताए। ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक अनब्रांडेड या बहुत ही जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, ऐसे ब्रांड्स को अवॉइड करें। वो आपके अननेसरी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर खलल पैदा कर सकते हैं। वे ज्यादा सिक्योर नहीं हो, उनको नहीं लीजिए। कोई डीलर आपको इन चीजों पे बता नहीं पा रहा है तो उसे कहिए कि वो आपको पहले प्रॉपर अपडेट करे, उसके बाद आप उन टीवीज को लेने जाएं। बहुत छोटा सा आइडिया है जो मैंने यूज करके देखा है, ये बड़ा इफेक्टिव है और आपके लिए भी इफेक्टिव हो सकता है कि जिन जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का डेटा हम स्मार्ट टीवीज में भी डालते हैं, तो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंज्यूम करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आप एक सेपरेट ईमेल आईडी बना लें। उस ईमेल आईडी को आप उसी पर्पज से यूज करें, उसको आप किसी कमर्शियल पर्पज से, बिजनेस पर्पज से या अपने सोशल मीडिया पर्पज पे आप उसको जो है उस ईमेल आईडी को यूज ना करें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जो हमारे स्मार्ट टीवीज हैं, इनकी सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी टेस्टिंग है, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो टेस्टिंग है, वे हमारे सेल फोन्स या कंप्यूटर्स के बराबर नहीं हो रही है। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि ये अभी उस पर्सपेक्टिव से इतनी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं हुई है लोगों में। तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो भी आप कंजम्पशन करना चाह रहे हैं, उसके अपने यूजर आईडी, पासवर्ड जो हैं वो सेपरेट रखिए। ये एक बहुत छोटा बट बहुत ही असरदार उपाय है, जो हम आखिरी छोटा बट
वापस से बहुत ही असरदार पॉइंट है कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं अपने स्मार्ट टीवी की, उस टाइम पे आप ये ध्यान रखें कि आप करेक्ट चेक बॉक्सेस को चेक करते हुए, जिसकी जरूरत है उसी चेक बॉक्स को चेक करते हुए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्टेंस दें। ये छोटा है बट असरदार है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसको जरूर यूज करें। अब इस वीडियो के माध्यम से मेरे कुछ सजेशंस उन ब्रांड्स के लिए भी हैं जो कि ये टीवीज बना रही हैं। तो आप लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए मेरा पहला सजेशन है कि अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्योंकि मोस्टली स्टैंडर्ड ब्रांड्स तो कर रही हैं, बट जो अभी काफी सारी कंपनीज हैं जो उसके अंदर थोड़ा सा अभी ट्रांसलूसेंट हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो प्लीज आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी रखिए। आपके ब्रांड की एक रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, इससे आपको कोई घाटा नहीं होगा, लॉन्ग रन में आपको फायदा होगा। दूसरा मेरा आपसे बहुत ही नम्र निवेदन है कि सिक्योरिटी फीचर्स के ऊपर आप अपना फोकस बढ़ाइए। आज देखिए एप्पल जैसा ब्रांड है, उसका फोन सिक्योरिटी के नाम पे ही बहुत अच्छे प्रीमियम पे जाता है। तो आप भी अपने ब्रांड को उसी तरीके से बनाने की कोशिश करिए, सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं उसके ऊपर फोकस बढ़ाइए अपना। मैं श्योर हूं आपका ब्रांड जो है उससे उसको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा, लोग उसको धड़ाधड़ खरीदेंगे। इसमें कंपनियों का भी फायदा है और कंज्यूमर का भी फायदा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अपने बहुत ही काम का लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करिए। कमेंट बॉक्स के अंदर आपके सजेशंस और कमेंट्स मुझे भेजिए। मेरे को मेरा चैनल को इम्प्रूव करने में उससे बहुत मदद मिलती है। और आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में जल्द ही। थैंक यू।